पिछले हफ्ते आपने देखा शहजादे खामोश धूप में भी मेहरुन्निसा के ख्यालों के शोर में गुम हुए होते हैं कि राजा मान सिंह उनसे मिलने आ पहुंचते हैं। वो शहजादे से कहते हैं कि महाबली राजा भगवान दास के स्वास्थ्य का हाल जानने जब आए थे, कह रहे थे कि शहजादे संगीत समारोह की शाम के बाद से ही राज्य के किसी भी कारोबार में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। राजा मान सिंह मुद्दे की बात को अल्फाजों की कैद में डालकर बड़ी ही बारीकी और तरीके से उन्हें समझाते हैं कि शहजादे उनकी बात पर गौर करें। अब शहजादे इतने बेआलिम भी नहीं कि वो उनके अल्फाजों के पीछे के तेज और गर्मी को भांप न सके। वो बात की बारीकी और उसके पीछे के एहसास को जल्द ही समझ जाते हैं। बंद अल्फाजों में अपनी बात कहने का ये सिलसिला जहां पनाह और शहजादे के बीच भी जारी रहता है। सलीम बात की शुरुआत में ही कहते हैं कि वो अपने वालिद से बात करना चाहते हैं, शहंशाह हिंदुस्तान से नहीं। सलीम बेखौफ होकर एक हकीकत को छेड़ते हुए आगे कहते हैं कि जब जिले सुबहानी भी शहजादे की उम्र के थे तो उनके सरपरस्त महरूम बैराम खान का जहां पनाह की रूह और ख्वाहिशों पर पूरा इख्तियार था, और याद दिलाते हैं कि उन्होंने जहां पनाह को अपने बस में पूरी तरह से करके रखा था। नतीजा ये हुआ कि जो उनका फख्र था वही उनका फनाह बन गया। जहां जहां पनाह इसे वक्त के तकाजे का नाम देते हैं, वही शहजादे इसे उस छोटी उम्र में आज़ादी के आसमानों में ऊंची उड़ान उड़ने की चाहत का नाम देते हैं, अपने ख्वाबों को सच बनाने का और उन्हें मुकम्मल करने की ख्वाहिश बताते हैं। रुखसती से पहले शहजादे सलीम फरमाते हैं कि उनकी भी अपनी जिंदगी है, एहसासात हैं और उन्हें भी उसे अपने तौर तरीकों से जीने का हक है और उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का इख्तियार मिलना चाहिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते। ये राजकुमारों के तेवर नहीं है। तो इससे कहो मुझे परेशान करना छोड़ दे, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। नहीं बेटे, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ अपने कक्ष में जाने के लिए कह रही थी। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चले जाओ ना राजकुमार। अच्छा, यशोदा की बात नहीं सुनते? हमारी बात तो मान लो। ठीक है, जाते हैं, मगर इसे समझा दीजिए। जी हम समझा देंगे, जाइए। आप उदास क्यों है राजकुमारी? सारे महल में खूब चहल पहल है, सभी मीना बाजार की तैयारियों में लगे हैं। सभी बेग में योजनाएं बनाने में लगी हैं कि किस प्रकार अपना माल ऊंचे से ऊंचे दामों में बेचकर राजकुमारों को लूट ले, खास तौर पे हमारे साहिबे आलम को। मुझे तो घृणा इन सब चोंचलों से, शहजादियों से पिंगे लड़ाने का बाजार। मेरे विचार से तो आप बड़ी उत्सुकता से इस उत्सव की प्रतीक्षा करती थी। अब ये परिवर्तन क्यों? बेकार के सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं इन सब बातों से मेरा मन क्यों उब गया है? जानती हो, लेकिन उसका इस उत्सव से क्या संबंध? वो लड़की भी तो होगी वहां, आपको कैसे मालूम? बिल्किस बेगम उसे वहां अवश्य ले आएंगी और फिर देखना तुम्हारे साहिबे आलम को उसे पिंगे लड़ाने का अवसर ही अवसर मिलेगा। मेरी भोली राजकुमारी, महाबली और महारानी जोधाबाई भी तो वहां होंगे, और उनके होते हुए शहजादे ऐसी ओछी हरकत कर सकते हैं भला? मैं नहीं मानती, मैं इस मेले में नहीं जाऊंगी।
कैसी बात करती हैं आप? आपको तो जरूर जाना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर साहिबे आलम ने ऐसी कोई भी मूर्खता की, वहीं उसी समय संबंध का अंत होगा। आपको तो जरूर जाना चाहिए। और याद रखिए, अपने पति को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। हम इस मेले में अवश्य जाएंगे। दादी माँ, हम इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं? सुंदर, अति सुंदर। संसार में आपसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। हमारे अब्बा भी नहीं। नहीं, वो भी नहीं। लेकिन वो तो कितने बड़े और कितने ताकतवर हैं। आप भी हो जाएंगे एक दिन। चंपा, राजकुमार के लिए वो मिठाइयाँ लेके आओ जो हमने खास इनके लिए रखी हैं। वो बंगाल की मिठाई हमें बहुत पसंद है। जाओ। जी। अब तुम्हारे दादा हजरत आएंगे, उनसे पूछना तुम इन वस्त्रों में कैसे लगते हो। हमें दादा हजरत से बहुत डर लगता है। वो कितने सख्त हैं और कितनी ऊंची आवाज में बात करते हैं। मगर आपसे बेपनाह मोहब्बत भी तो करते हैं। आओ, हमारे लख्ते जिगर, हमारे करीब आओ, हमारे सीने से लग जाओ। माशाअल्लाह, आप तो इस पोशाक में बहुत हसीन लग रहे हैं। आपकी दादी हजरत ने आपको बताया नहीं क्या आप हमारी सल्तनत के सबसे हसीन शहजादे हैं? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अब हमने जो कह दिया, आज हम भरे दरबार में इस बात का ऐलान भी कर देंगे। नहीं दादा हजरत, दरबार में नहीं, हमें दरबार से नफरत है। वहाँ अजीब तरह के लोग शोर मचाते हैं, जानवरों की तरह। नहीं शहजादे, वो सब बहुत अहम और बाइज्जत लोग हैं जो हुकूमत चलाने में हमारी मदद करते हैं। नहीं आप शहंशाह, आप हुकूमत चलाते हैं, वो सब आपके गुलाम हैं। नहीं खुसरो, ऐसा नहीं कहते, ये सच नहीं है। ये सच है, सारे दरबारी दादा हजरत के गुलाम हैं। शहजादे, लीजिए राजकुमार, राजपुताने से आई हुई मिठाइयाँ सिर्फ आपके लिए। हमें बंगाली मिठाई अच्छी लगती है, ये नहीं, हमें सिर्फ वो पसंद है। आप चक्के तो देखिए, हम जानते हैं आपको पसंद आएंगे। एक बार कह दिया ना हमें नहीं पसंद, ले जाओ इन्हें वरना हम फेंक देंगे। लेकिन राजकुमार, कहा ना, ले जाओ। खुसरो, बड़ों से इस तरह बात नहीं किया करते। ये तो हमारे गुलाम है। शहजादे, जाने की इजाजत दीजिए। आप जा सकते हैं। इस बच्चे को लेकर बहुत फिक्र हो रही है हमें। बेहद मगरूर और बदतमीज। इस तरह के तेवर कहां से सीखे इन्होंने? जरूर इनकी तरबियत में कोई खामी रह गई है। हमने शेखों से इस बारे में पहले भी बात की थी। अब हमें फिर से उन्हें आगाह करना होगा। हमें खुसरो का यह चाल चलन कतई नापसंद है। अब उम्र ही क्या है उसकी, नादान है। बहुत बिगड़ गए हैं शहजादे, हद से ज्यादा। अब्बा, हाँ बेटे। हम दादी हजरत से मिलने गए थे। अच्छा, आपको हमारी नई पोशाक कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी। हम आपको अपने नए खिलौने दिखाना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। अभी नहीं, फिर कभी देखेंगे। इस वक्त हमें एक जरूरी काम से जाना है। नहीं, आपको अभी चलना होगा। थोड़ा समय निकालकर इनका दिल रख लीजिए साहिब आलम। तुमसे किसने कहा इसकी वकालत करने के लिए? क्षमा कीजिए राजकुमार, मुझसे गलती हो गई। आप कभी हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते। गुजारेंगे, जरूर गुजारेंगे। कब? कल। आप झूठ बोलते हैं।
क्या कहा? आप झूठ बोल रहे हैं। खबरदार जो हमसे ऐसे बात की तो। क्या हुआ राजकुमार, आप रो रहे हैं? क्या हुआ बेटे, आप क्यों रो रहे हैं? वे अपने पिता से मिलने गए थे। अब्बा हुजूर ने मैं बहुत जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? क्यों? क्या किया था आपने? बेचारा बच्चा अपने पिता के साथ कुछ समय गुजारना चाहता था। हम उन्हें अपने नए खिलौने दिखाना चाहते थे। वे जल्दी में थे राजकुमार। नहीं, वो हमें टाल रहे थे। लेकिन आपने उन्हें झूठा क्यों कहा? वो झूठे हैं। क्या एक बाप को अपने बेटे से झूठ बोलना चाहिए? हरगिज नहीं, हम उनसे बात करेंगे। वो तो यहाँ आते नहीं, आप कैसे बात करोगे? कर लूंगी। यशोदा, राजकुमार को अपने कक्ष में ले जाओ। जी जाइए। इस अपराध के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे शहजादे।